थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु की हजूरी में आप सबका स्वागत है। मैं पास्टर आशा आप सबको परमेश्वर की हजूरी में वेलकम करती हूँ और सबको जैमसी की कहती हूँ। खुदा आप सबको आशीष व बरकत दे। आज के दिन में परमेश्वर का वचन आपको छूने पाए और कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फल को चुराने न पाए। अपने दिल को, अपनी आत्मा को तैयार कर लें आज के वचन को रिसीव करने के लिए। परमेश्वर आज आपसे बात करना चाहते हैं, आज आपको डिलीवर करना चाहते हैं। आज आपके हालात कैसे भी हैं, परमेश्वर आपके साथ बने हैं, उसका आत्मा आपकी अगुवाई कर रहा है। बस आपको ज़रूरत है परमेश्वर के आगे अपने आप को सरेंडर करने की, अपने आप को परमेश्वर को देने की और अपने जीवन को उन पाप की दुनिया से दूर लेकर जाकर परमेश्वर के संचालन में, परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर के बनाए तरीके में अपने आप को आपको लेकर जाना है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपने आप को बदलें और अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें। आज का हमारा टॉपिक है कि ट्रस्ट गॉड्स प्रॉमिसेस, ट्रस्टिंग गॉड्स प्रॉमिसिंग। परमेश्वर के जो वचन हैं उस पर आपको वादों पर उसके भरोसा रखना। सो आइए हम वचन में जाते हुए उससे पहले हम प्रार्थना करें और फिर हम वचन की शुरुआत करें। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपकी हजूरी में आ जाती हूँ। प्रभु जी, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं, तमाम आपकी दी गई ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद करते हैं और जो ब्लेसिंग्स आज आप हमें देने जा रहे हैं उन तमाम ब्लेसिंग्स के लिए एडवांस में हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम अपनी आत्मा को, अपने दिल को तैयार करते हैं आज के वचन को रिसीव करने के लिए। परमेश्वर आप महान है और सचमुच खुदावंद जी आपकी महानता हमारे जीवन में जाहिर होती है। प्रभु जी, हालात कैसे भी हों मैटर नहीं करता। प्रभु जी, हम अपने आप को तेरे आगे सरेंडर करते हैं। तू ब्लेस कर न कर खुदावंद, तू हमारा परमेश्वर है। तू हमें चंगा कर न कर, तू हमारा परमेश्वर है। और खुदावंद, हम अपने दिल को तब्दील करते हैं, अपने आप को बदलते हैं खुदावंद, तेरे सामने रखते हैं खुदावंद जी। और प्रभु, हर एक गलती और गुनाहों की तुझसे माफ़ी मांगते हैं। प्रभु जी, आज के वचन के लिए खुद को प्रिपेयर करते हैं, आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आज का वचन जहाँ जहाँ सुना जाए खुदावंद जी, उनके जीवनों में, सुनने वाले रूहों के जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आने पाए और कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फल को चुराने न पाए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। आज का जैसे कि वचन का हमारा जो विषय है वो ये है कि परमेश्वर के वादों पर भरोसा रखना। हम अक्सर ये सोचते हैं कि क्या हम जो अमीर लोग हैं क्या वो स्वर्ग जाएंगे, या क्या अमीर लोग स्वर्ग नहीं जा सकते, या गरीब लोग स्वर्ग जाएंगे। मत्ती 6 उसका 33 वर्स जो हमसे कहता है, मैथ्यू 6 उसका 33 वर्स, कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हमें सबसे पहले कोई भी वस्तु की आस रखने से पहले, दुनियावी चीज़ों की आस रखने से पहले, हमें तमाम उस दुनिया के संचालन को, उस चीज़ों को पाने के से पहले हमें परमेश्वर के संचालन में जाना होगा। हमें परमेश्वर के वादों पर भरोसा करना होगा। हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करना होगा। तो परमेश्वर का जो राज्य है उसका खोज करना मतलब कि परमेश्वर के राज्य के तरीके को अपना तरीका बनाकर हमने परमेश्वर के राज्य में खुद को पाने की स्थिति में पहुंचाना है। परमेश्वर के उद्धार के रास्ते को हमें अपना रास्ता बनाना है। तो जब परमेश्वर की हम चंगाई के तरीके को अपना तरीका बनाते हैं तो हम परमेश्वर में चंगाई को पाते हैं। हमारी जो ज़रूरतें पूरी करने के रास्ते को हम अपनाने लगते हैं। तो परमेश्वर में जब हम होकर हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, हम परमेश्वर के तरीके को लेते हैं तो हमारी ज़रूरतें पूरी होना शुरू हो जाती हैं। और हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हमें उन रास्तों को अपनाना ज़रूरी है जो परमेश्वर हमारे जीवन में रास्तों को देना चाहता है। हमें हमारे जीवन में उन लोगों का होना ज़रूरी है जो परमेश्वर हमारे जीवन में देना चाहते हैं। सो पहले हमें खोजना है परमेश्वर की प्राथमिकता को। हमें परमेश्वर की प्राथमिकता को सबसे पहले क्या करना है, खोजना है। परमेश्वर के संचालन के यहाँ 2 तंत्र होते हैं।
पहला जो दुनिया के संचालन के द्वारा चलता है और जो दूसरा कि जो परमेश्वर के संचालन के द्वारा चलता है। हम में से जब हम बीमार होते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और जब हम भावनात्मक तौर पर उदास होते हैं तो हम मनोचिकित्सक के पास जाते हैं। तो अब आर्थिक तौर पर परेशान होने पर दुनिया की राजनीति के मुताबिक हम उन्हें पूरा करने में लग जाते हैं। तो ये एक दुनिया का तरीका है, ये दुनिया का संचालन है कि जो हम सोच से रख कर हम चल रहे हैं। सो दुनिया के तौर तरीकों का तब क्या होगा जब आप उस पर खरे नहीं उतरते। मेरे कहने का मतलब हम परमेश्वर में तो हैं, परमेश्वर में चल तो रहे हैं, पर फिर भी हम कहीं ना कहीं कह देते हैं कि हाँ ये काम पता नहीं कब होगा, या ये जो बीमारी है वो मैं इससे चंगाई कब पाऊंगा। कहने का भाव कि हम परमेश्वर में होते हुए भी हम क्या है दुनिया के संचालन में कई बार रुक कर जाते हैं, रास्ता हम दुनिया का अपना लेते हैं। तो दुनिया का तरीका आपके किसी काम नहीं आता, वहीं पर परमेश्वर का जो तरीका है वो भी मौजूद है। हमारे पास सेकेंड ऑप्शन, हम फिर परमेश्वर को खोजते हैं, हम परमेश्वर को पाने की आस रखते हैं। अगर हम भावनात्मक तौर पर परेशान हैं तो परमेश्वर कहते हैं कि मैंने उसके लिए आपको वचन दिया है। अगर आप बीमार हैं तो वहाँ परमेश्वर ने चंगाई की सुविधा दी है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मेरे कोड़े खाने से तुम लोग चंगे हो चुके हो। तो वाकई अगर हम परमेश्वर के संचालन पर विश्वास करें, अगर हम परमेश्वर पर उसके तरीके पर विश्वास करें, उसकी योजना पर विश्वास करें तो हम चंगे होते हैं, उसके वचनों पर विश्वास करें तो हम चंगे होते हैं। कहने का भाव कि अगर हम परमेश्वर में पूर्ण रीति से समर्पित हो चुके हैं, वो हमें चंगा करे ना करे, वो हमें ब्लेस करे ना करे, वो हमारा परमेश्वर है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो स्वर्ग की मिरास, वो उद्धार का रास्ता हमारा है। हम सब जानते हैं कि उद्धार पाने के लिए अगर हमने बपतिस्मा ले लिया तो ऑफ कोर्स हम उद्धार पाएंगे, पर अगर हमें उन चीज़ों को पाना है जो हम चाहते हैं इस दुनिया में रहते हुए, तो हमें सबसे पहले क्या करने की ज़रूरत है। प्रभु का वचन कहता कि तुम मेरे राज्य की, धर्म की खोज करो, तब तुम्हें जो है वो तमाम बातें पीछे पड़कर तुम्हें वो चीज़ें मिल जाएंगी। जिन चीज़ों की तुम आस करते हो वो तमाम चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। सो आपके जीवन की जो हर हालात को बदलने का तरीका परमेश्वर के पास है। यही एक तरीका है। परमेश्वर के राज्य में कोई अंत नहीं है, तो वहाँ कोई तंत्र नहीं है जब आप परमेश्वर के राज्य में संचालन करते हैं। जब दुनिया के संचालन में सीमाएं होंगी, पर परमेश्वर के राज्य में कोई सीमा नहीं होगी। दुनिया के संचालन में क्या है, सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, और पर परमेश्वर का जो राज्य है वो क्या है, उसमें कोई सीमा नहीं है। वहाँ परमेश्वर का राज्य, वहाँ सब कुछ अच्छा है, वो बेस्ट है। सो जब सभी दाव, जब सभी ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं, तब परमेश्वर के राज्य का संचालन शुरू होता है। तब जब हम अपनी बीमारी से हार मान जाते हैं, जब हम कर्जे में होते हैं और हम इधर उधर मदद मांगकर हार मान जाते हैं, जब हम निसंतान होते हैं, हम हर जगह टोने टोटके से हर उपाय कर करके हम थक जाते हैं, जब हम निराश हो जाते हैं, हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, तब परमेश्वर का संचालन शुरू होता है। तब परमेश्वर के राज्य में जब अगर आप जाओ तो परमेश्वर का तरीका आपके जीवन में शुरू होता है, और परमेश्वर फिर आपको आंसर करता है उन बातों का, उन चीज़ों का। सो जब परमेश्वर आपका क्या है, इकलौता स्तोत्र है, जब आप परमेश्वर की ओर झुकेंगे तो वो इकलौता स्तोत्र काम करना शुरू करेगा आपके जीवन में। आप उस पर, परमेश्वर पर निर्भर रहेंगे। आपका वे होगा कि मरूं चाहे जीवन जीऊं, पर परमेश्वर में मेरा जीवन है, परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ है, चाहे मेरी ज़िंदगी में जितना भी। हालेलुया। सो आपके जीवन का मकसद होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर में मैं बना हूँ, अड़ा हूँ, खड़ा हूँ, कुछ भी हो जाए परमेश्वर का साथ, परमेश्वर से मेरा साथ नहीं छूटना चाहिए। पवित्र आत्मा की अगुवाई मेरे जीवन से ख़त्म नहीं होनी चाहिए। सो कई बार आप समय से पहले वो चीज़ें रखने की उम्मीद रखने लग जाते हैं और आप दुनिया में चले जाते हैं, आप दुनिया के संचालन में चले जाते हैं, दुनिया के तंत्र में आप चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं होता। पहले आपको खोजना है वो सम्मान से, वो प्राथमिकता को उस परमेश्वर के प्रेम में बने हुए, उस परमेश्वर के वचनों पर भरोसा रखते हुए आपको पहले खोजना उस प्राथमिकता को। भरोसे का मुद्दा क्या है? भरोसा क्या है? भरोसा आपका प्रतिबद्धता है परमेश्वर के साथ, आपका रिलेशन है परमेश्वर के साथ। भरोसा मसीह होने के नाते हमें परमेश्वर से प्रतिबद्ध होना ज़रूरी है, हमें होना चाहिए, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और किसी भी हालात में हमें परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए उस पर निर्भर रहना चाहिए, उसकी योजना पर हमें ट्रस्ट रखना चाहिए। सो जब
आप परमेश्वर से प्रतिबद्ध होते हैं तो भले ही वो बात आपकी पूरी हो चाहे ना हो, इस परीक्षा में आपको पास होना ही होगा, आपको परीक्षा से बाहर निकलना ही होगा। यही है एक मसीह लाइफ, यही है एक रियल क्रिश्चियन जो कि परमेश्वर में बना रहता है। आप परीक्षा से बाहर निकालते हैं, आपको परमेश्वर परीक्षा से निकास करता है, आपको निकालता है, क्योंकि आपके मुद्दे जो हैं वो भरोसे पर टिके। अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर है तो परमेश्वर आपके जीवन में वो अनंत खुशियाँ, वो अनंत योजनाएं, वो जो आपके लिए बनाई हैं वो परमेश्वर पूरी करना शुरू करता है। वो तमाम चीज़ें जो दुनिया की आपके लिए रखी है वो परमेश्वर आपको देना शुरू करते हैं। मरकुस 10 उसका 13 वर्ष, जैसा कि हम पढ़ते हैं 10 का 13 वर्ष, इसमें लिखा है कि परमेश्वर का जो राज्य में हमें किस तरह से दाखिल होना, एक बालक के समान। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे और उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। 14 में लिखा है, यीशु ने ये देख क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसा हुई का है। हमें परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण, जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करे वो कभी प्रवेश नहीं कर सकता। हमें परमेश्वर के राज्य को कैसे ग्रहण करना है? एक बालक के समान, एक बच्चे के नाई, जिसे कुछ नहीं पता। जब आपको पता होता है, जब आप अपने आप को अपना अधिक बुद्धिमान समझते हैं, अपने आप को अधिक ताकतवर समझते हैं, अपने आप को अधिक धनी समझते हैं, तो आप परमेश्वर के राज्य में नहीं दाखिल हो सकते। परमेश्वर के राज्य में वही दाखिल हो सकता है जो कि परमेश्वर पर डिपेंड हो चुका है। परमेश्वर कुछ भी हो, मेरे हाथ खड़े हैं, परमेश्वर मैं तेरे सम्मुख खाता हूँ, मैं नहीं जानता मेरी बीमारी कैसे जाएगी, मैं नहीं जानता, पर मैं तेरे पास आ चुका हूँ, तू इस तमाम बातों का सलूशन है और मैं तुझ पर डिपेंड हूँ। तू मेरा इकलौता स्तोत्र है। मैं अपनी बुद्धि, अपनी समझ और अपने धन को यूज़ नहीं करना चाहता, मैं उस धन को यूज़ करना चाहता हूँ जो स्वर्गीय धन है, जो महिमा से भरा धन है, जो परमेश्वर की ओर से है। प्रेज द लॉर्ड। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। जब आप परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के राज्य में एक बालक के समान आते हैं, एक छोटे बच्चे के नाई एंटर करते हैं, तो परमेश्वर आपको आशीष देता है, क्योंकि आप अपनी समझ, अपनी बुद्धि से नहीं काम कर रहे। परमेश्वर मूर्खों को परमेश्वर ने चुना, कंगालों को परमेश्वर धनवान करने आया, परमेश्वर पापियों को माफ़ करने के लिए आया। जो अपने आप को बहुत ज़्यादा चतुर समझते, परमेश्वर कहता है कि वो जो हैं वो नीचे होते हैं, उनका कुछ भला नहीं होता, पर जो भोले हैं, जो अपनी समझ से नहीं परमेश्वर की समझ से चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है, परमेश्वर की योजना फिर उनके जीवन में काम करती है। प्रेज द लॉर्ड। और आगे हम पढ़ते हैं 21 में, उसने भरोसा रखने वाले बच्चे की बात यहाँ पर की है। क्या की है? भरोसा रखने वाले बच्चे की बात की। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझमें एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे। एक धनी व्यक्ति अपने तमाम धन को बेच दे। यहाँ पर वो इस बात को समझ नहीं सका वो इंसान, और उस महानता को उसने खो दिया। यीशु ने राज्य का सिद्धांत दिया कि तुम दोगे तो तुम्हें भी कुछ दिया जाएगा। अगर तुम देने की नहीं ताकत रखते, देने की समझ नहीं रखते, तो परमेश्वर आपको कैसे? धन्यवाद यीशु। तो अगर आप नहीं देंगे, तो आप नहीं देना सीखेंगे, तो परमेश्वर भी आपको कैसे कुछ देंगे? आपने क्या किया परमेश्वर के लिए? क्या आपने समय बोया, अपना पैसा बोया? अगर आपके पास है तो आपने क्या, अगर आपको वचन का भेद है तो क्या आपने वचन को बांटा? आपके जीवन में परमेश्वर ने गवाहियों को दिया तो क्या आपने गवाहियों को शेयर किया? अगर आप कुछ देते हैं तो परमेश्वर भी आपको कुछ देंगे, और परमेश्वर के कार्य के मुताबिक आप अगर दोगे तभी आपको दिया जाएगा। ये परमेश्वर का कार्य है, ये परमेश्वर का तरीका है देने का, आपको ये परमेश्वर का मेथड है एक आपको। तो यहाँ पर आपको 2 संचालनों में से एक संचालन का चुनाव दिया जाएगा, आपको मौका दिया जाएगा कि आप दोनों में से एक संचालन को चुनें। भजन संहिता 52 उसका 7 वर्ष कहता है कि देखो ये वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखा था और अपने को दुष्टता में दृढ़ करता रहा। यहाँ पर जो दुष्टता है उसकी कौन सी है? कि प्रभु ने कहा कि वो अपने धन को दे दे कंगालों को और वो मेरे पीछे हो ले। यहाँ पर दुष्टता को उसका गुण कहा गया है। मरकुस 10 उसका 23 वर्ष, यहाँ पर जब प्रभु उससे कहते हैं
तो वो इस बात को समझता नहीं है कि यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। बहुत से लोग इस बात को यहाँ पर लेते हैं कि धनवान परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं होने पाएंगे। असल में ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर ने आपको ये बताया है कि आप अपने आप को परमेश्वर में किस तरह से समर्पित कर रहे हैं। आपके पास जो कुछ भी है, क्या आप उसको परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? तब आप परमेश्वर के पीछे सही तरीके से चल रहे हैं। अगर आप परमेश्वर का दिया हुआ परमेश्वर को दे रहे तो परमेश्वर आपको बहुतायत बहुगुणित करेगा, आपको और ज्यादा देगा परमेश्वर। और यहाँ स्वर्ग जाने की बात नहीं हो रही है कि यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से क्या कहा कि धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। यहाँ स्वर्ग जाने की बात नहीं हो रही। राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको भरोसा रखना चाहिए। जैसे कि 24 वर्ष के थे, चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा कि हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। यहाँ पर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको भरोसा चाहिए। और आप सब जानते हैं कि अगर आपको उद्धार पाना तो वो उद्धार का रास्ता तो है कि बपतिस्मा लिया और परमेश्वर में आपने पापों से तौबा किए तो आप ऑफकोर्स उद्धार पाएंगे। पर यहाँ पर वो बात नहीं हो रही है। 10:25 उसका कहता है कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। यहाँ सुई के नाके के बारे में बहुत कुछ कहा सकता है, बहुत सी इसकी एक्सप्लेनेशन है, पर मैं यहाँ पर ये बात नहीं करूँगी सुई के नाके के बराबर। यहाँ पर मैं भरोसे की बात कर रही हूँ आपसे। यहाँ भरोसे को देख सकते हैं। मेरी एक्सप्लेनेशन आज भरोसे के ऊपर है कि परमेश्वर पर आपका भरोसा कैसा होना चाहिए। और 10 उसका 28 वर्ष हमसे कहता है कि पतरस उससे कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यहाँ पर हम सब जानते हैं कि सब चेलों ने अपना अपना व्यवसाय छोड़ा, अपना अपना बिजनेस छोड़ा। कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था, तो उन्होंने अपना सब कुछ बिजनेस छोड़ दिया और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। अब देखिए, जो वो यीशु मसीह फिर उनको छोड़कर जो है वो स्वर्ग में ऊपर उठा लिए जाते हैं। वो सोच सकते हैं कि जहाँ जिस गुरु के पास वो 3.5 साल रहे, ये गुरु अब हमें छोड़ रहा है, हमने अपना बिजनेस छोड़ दिया, हमने अपना सब कुछ छोड़ दिया। अब देखें कि यहाँ पर चेलों ने सब कुछ छोड़ा। उन्होंने परमेश्वर के पीछे वो हो लिया और परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी कि जाओ दुनिया के छोर तक, कोने कोने तक सुसमाचार को लेकर जाओ और प्रचार करो। तो वो प्रचार करते, वो उस आज्ञा को मानते हैं। उन्होंने सब कुछ छोड़ा परमेश्वर को पाने के लिए। आज हम अपने भरोसे को किस तरह जाहिर करते हैं परमेश्वर के ऊपर। 10 उसका 29 वर्ष हमसे कहता है, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो। ऐसा कोई नहीं है जिसने ये सब काम किया हो, जिसने अपने माँ बाप छोड़ दियो, बहन भाई छोड़ दियो, बाल बच्चे छोड़ दियो, नौकरी छोड़ दियो। ऐसा कोई नहीं है। उसके और सुसमाचार के लिए आप क्या कर रहे हैं? अगर आपको सब कुछ पाना है, 100 गुना पाना है, तो उसके लिए आपको जो है क्या मिलेगा? हम आगे पढ़ते 10 उसका 30 वर्ष की, और इस समय 100 गुना ना पाए घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन पर। बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। यहाँ पर आपको उपद्रव के साथ 100 गुना फल मिलेगा। उपद्रव के साथ यहाँ पर बात की गई है कि आपको 100 गुना फल मिलेगा। तो अगर आप क्लेश को सहते हैं, तूफानों को सहते हैं, बीमारियों को सहते हैं, प्रॉब्लम, संघर्ष, तमाम उन बातों को जो आपको डिस्टर्ब करती हैं, अगर आप उन चीज़ों को सहते हैं तो आप परमेश्वर की जायज़ औलाद हैं। परमेश्वर आपको कोड़े लगाएगा, परमेश्वर आपको सताव दे सकता है, परमेश्वर आपको उन तूफानों से लेकर जाएगा। पर फर्क यहाँ इतना है कि आपका भरोसा स्टिल उसके ऊपर बना है कि नहीं। अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर बना है तो परमेश्वर आपको फलवंत करेंगे, बहुगुणित करेंगे और ज़्यादा आपको फलवंत करते जाएंगे। सो जो चीज़ें आपको अभी तक नहीं मिल रही, अगर आप परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहे हैं तो आपको तमाम वो वस्तुएं पीछे पड़कर प्रभु में आपको मिलने वाली हैं। मैं इसी सेशन को कंटिन्यू करूंगी अगले सेशन में, अगले संडे, और खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। आइए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के दिन और आज के समय के लिए और आज के वचन के लिए।
प्रभु तमाम बातों के लिए धन्यवाद जो आपने हमें सिखाई और समझाई। प्रभु हम खुदावन आपका धन्यवाद करते कि हम आप पर भरोसा रखते हैं प्रभु, और इस भरोसे को प्रभु हमारे जीवन में हमेशा बनाए रखें। आपका पवित्र आत्मा हमेशा हमारी अगुवाई करता जाए। खुदावन मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सुनने वाली तमाम रूहें आज के वचन के जरिए ब्लेस है, मेरा ईमान है प्रभु जी। जहाँ जहाँ ये वचन जाए प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, सुनने वाले कान ब्लेस हो, सुनने वाली रूहें तमाम ब्लेस हो, इनके बिजनेस ब्लेस हो, इनकी जॉब ब्लेस हो, इनकी मैरिज लाइफ ब्लेस हो। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं कि हर जगह जो खुदावन ये परेशानियों में है प्रभु जी, आपका आत्मा इन्हें इसी समय इसी घड़ी छुए। आप जहाँ पर भी हैं यीशु मसीह का आत्मा आपको छुए, यीशु मसीह के नाम की आग लग जाए उन जगह पर, उन सिचुएशंस पर जहाँ पर वो आपको ऑब्स्टेकल्स में लेकर जाती है, जहाँ पर वो आपको भावनात्मक तौर पर गिराती है, जो आपको निराशा में लेकर जाती है, जो आपको परेशानियों में लेकर जाती है, जो आपको बीमारी में और ज़्यादा निराश करती है, वो तमाम स्पिरिट यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए इसी समय से घड़ी। प्रभु का आत्मा आपको टच करे राइट नाउ, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और ब्लेस करे, हर निराशा के गड्ढे से वो बाहर निकाले। मेरा परमेश्वर आपको ब्लेस करे, ऊंचा करे। खुदावन तेरा आत्मा इन्हें ब्लेस करे, ऊंचा करे। ये फलवंत हो तेरे सामर्थ्य नाम में। बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इनके गर्भ ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में, इनकी सोचें ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम करे, प्रभु के दूत आपके घरों में विजिट करें, ये आपको फलवंत करे, आपके हाथों के कामों को ब्लेस करे, आप ऊंचे हो, आप दिखे यीशु मसीह के नाम में, दुनिया में चमके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिन लोगों को डायबिटीज़ है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करती हूँ, डायबिटीज़ का आत्मा आपके जीवनों से खत्म हो, आपकी बॉडी से खत्म हो, आपके वंशन कुल जो बीमारी है ये यीशु मसीह के नाम में मैं खत्म करती हूँ। और प्रभु का अभिषेक आपको छुए, आपके घरों में जाए, प्रभु का आत्मा आपको कवर करे, रिकवर करे, हर एक बीमारी से, हर एक प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाले। थैंक यू फादर। यीशु मसीह के नाम में आपकी जॉब्स फलवंत हो जाएं, यीशु मसीह के नाम में आपके बिजनेस फलवंत हो जाएं, यीशु मसीह के नाम में आपके बच्चे फलवंत हो जाएं, यीशु मसीह के नाम में आपके तमाम केसेस, आपकी फाइल्स ब्लेस हो जाएं। प्रभु का आत्मा आपके जीवनों को ऊंचा करे, हर एक वेदी ढह जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु का आत्मा आपके जीवनों को ऊंचा करे, आपको परमेश्वर की विजडम से आप भर जाएं, आपको परमेश्वर का आत्मा गाइड करे। आज के बाद आप निराश ना हो, आप हताश ना हो, आप परेशान ना हो, आप डिस्करेजमेंट की आत्मा वो उसको डिस्कनेक्ट करते हैं हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु का अभिषेक आपके घरों में जाए, प्रभु का अभिषेक आपके घरों में जाए। हर महामारी और वायरल फीवर, हर कमजोरी और बुखार से मैं आपको आज़ाद करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावन आपका आत्मा इनके जीवनों में काम करे आज के बाद। पिता इनकी प्रार्थना के जीवन ब्लेस हो, इनकी मिनिस्ट्रीज ब्लेस हो, ये लोग ब्लेस हो जो तेरे नाम में खुदावन कामों को कर रहे हैं। पिता आपने सुना इस प्रार्थना को और ग्रहण किया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ यीशु नाम से, आमीन।